नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 159वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की श्रीलंका यात्रा शुरू होने से पहले ही चर्चा में है। चर्चा का कारण श्रीलंका का अचानक बदला हुआ रुख है। 22 फरवरी से शुरू हो रही इस 2 दिवसीय यात्रा से पहले ही श्रीलंका ने एक तरह से इमरान खान को अपमानित कर दिया है। अपमान का कारण श्रीलंका की ओर से अचानक लिए गए 2 फैसले। श्रीलंका ने साफ कर दिया है कि इस दौरे में दोनों देशों के बीच कोई रक्षा सौदा नहीं होगा। इससे भी अहम यह है कि श्रीलंका ने इमरान खान के वहां की संसद को संबोधित करने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। विवाद इसलिए हो रहा है कि दौरे पर सहमति बनने से पहले हुई बैठकों में दोनों देशों के बीच इन पर सहमति थी। अब पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि श्रीलंका ने भारत के दबाव में ऐसा किया है। जाहिर तौर पर यह कारण हो सकता है, मगर हकीकत यह है कि इस दौरे को लेकर खुद श्रीलंका कूटनीतिक मोर्चे पर कई तरह की उलझनों का शिकार है। जाहिर तौर पर श्रीलंका नहीं चाहता कि इस दौरे के कारण उसके भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध खराब हो। जाहिर तौर पर भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय रिश्तों में बीते कुछ समय से सुधार आया था। हालांकि बीते दिनों कोलंबो पोर्ट ईस्ट कंटेनर डील रद्द होने से भारत बेहद नाराज था। श्रीलंका ने इस पोर्ट पर भारत की जगह चीन को तरजीह दे दी थी। इसके अलावा श्रीलंका को लगा कि अगर संसद में अपने भाषण के दौरान इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे को उठा दिया तो भारत की नाराजगी और बढ़ेगी। जाहिर तौर पर श्रीलंका भारत से संबंध खराब करने की कीमत पर पाकिस्तान से गलबहियां करने की स्थिति में नहीं है। वैसे भी फिलहाल चीन के इशारे पर नाच रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की श्रीलंका में खास खातिरदारी भारत को रास आने वाली नहीं थी। श्रीलंका के इस रुख पर दुनिया के अखबारों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन लिखता है कि संसद में इमरान खान का भाषण पाकिस्तान की सरकार के अनुरोध पर उनके दौरे में शामिल किया गया था। श्रीलंकाई अखबार डेली एक्सप्रेस ने वहां के विदेश सचिव जयंत कोलंबागे ने संसद के स्पीकर महिंदा याप्पा के हवाले से बताया है कि ऐसा कोविड-19 के कारण किया गया है। मगर डॉन का कहना है कि श्रीलंका नहीं चाहता था कि इमरान के इस भाषण के कारण उसके भारत के साथ रिश्ते खराब हो। जाहिर तौर पर चूंकि मामला पाकिस्तान और श्रीलंका का है, इसलिए भारत की कूटनीतिक निगाहें भी इस दौरे पर टिकी थी। वह इसलिए कि पाकिस्तान लगातार विश्व बिरादरी में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर भारत के खिलाफ माहौल बना रहा है। इस मामले में पर्दे के पीछे चीन पाकिस्तान के जरिए इस कहानी की पटकथा लिख रहा है। हालांकि अपने देश के कूटनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि इमरान के अपमान के पीछे वजह सिर्फ इतनी नहीं है। श्रीलंका में घरेलू स्तर पर भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण दुनिया के अहम देशों की निगाहें उस पर टिकी हैं। पूर्व विदेश सचिव शशांक कहते हैं, श्रीलंका में हाल के दिनों में मुसलमानों के साथ भेदभाव के चर्चे हैं। खासतौर से कोविड काल में श्रीलंका ने मुसलमानों को कोरोना पीड़ित लोगों की लाशों का अपनी रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। इस महामारी की चपेट में आए मुसलमानों को भी शवों को दफनाने की जगह जलाना पड़ा। अगर इमरान संसद को संबोधित करते तो इस मुद्दे को भी उठा सकते थे। जाहिर तौर पर ऐसा होने पर खुद श्रीलंका की किरकिरी होती। हालांकि इस मामले में
भारत का दबाव भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। भला भारत क्यों चाहेगा कि उसका शत्रु देश उसके पड़ोसी देश में जाकर कश्मीर का मामला उठाए? इमरान अगर ऐसा कर पाते तो दुनिया में संदेश जाता कि श्रीलंका चीन के खेमे में चला गया है। जाहिर तौर पर श्रीलंका की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि वह भारत से खुलकर अदावत मोल ले। ऐसे में इमरान खान के कार्यक्रम में संसद को संबोधन मामले में श्रीलंकाई सरकार में भी गहन मंथन हुआ होगा। बहरहाल इस पूरे मामले को एक दूसरे पहलू से भी देखते हैं। यह पहलू यह बताता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति कितनी कमजोर हो गई है। इतनी कमजोर कि पाकिस्तान खुद अपने प्रधानमंत्री का श्रीलंकाई संसद में संबोधन कराने का अनुरोध करता है। इस पर सहमति भी बनती है। इसके बाद श्रीलंका इससे पीछे हट जाता है। इतना ही नहीं, दौरे से पूर्व श्रीलंका के विदेश सचिव ये घोषणा करते हैं कि इस दौरे में दोनों देशों के बीच किसी तरह का कोई रक्षा सौदा नहीं होगा। जाहिर तौर पर अमेरिका से लगे झटके के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति डामाडोल है। प्रमुख देशों में उसे महज अब चीन का समर्थन ही हासिल है। चीन का समर्थन भी उसकी शर्तों पर है। इसके बदले पाकिस्तान को भविष्य में अमेरिका के कोप भाजन बनने का डर अलग से सता रहा है। मुश्किल यह है कि पाकिस्तान अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि आतंकवाद ने उसके चेहरे पर कालिख पोत दी है। दुनिया अब मानती है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को प्रश्रय देता है, बल्कि दुनिया में आतंकवादी घटना के तार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान से जुड़े पाए गए। यही कारण है कि दुनिया का कोई भी संवेदनशील देश अब उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। श्रीलंका का पाकिस्तान के प्रति वर्तमान रुख भारत की बड़ी कूटनीतिक ताकत पर भी मोहर लगाती है। नमस्कार।